है वो स्वरी प्रदेश महासचिव हमारे बीच उपस्थित है। मैं आग्रह निवेदन करूंगा कि आए कुछ मात्र शक्तियां काफी लंबे समय से सोते सोते परेशान हो रही हैं। मैं निवेदन करूंगा ऋतु पंद्राम जी से कि आप आए और उन्हें हृदय से जगाने का प्रयास करें। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। ऋतु पंद्राम जी आपके बीच। हेलो, सबसे पहली बात कि मैं कोई बहुत अच्छी वक्ता तो नहीं हूं, परंतु दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा है कि बेटा गोंडवाना आंदोलन जो है पितृशक्तियों के साथ साथ मातृशक्तियों की सहभागिता भी इस आंदोलन को संचालित करने में बहुत जरूरी है। कुछ देर पहले हमारे कलाकार साथी अपनी कला की प्रस्तुति दे रहे थे। उस दौरान एक छोटी सी बच्ची भी उन कलाकार साथियों के साथ उनका साथ दे रही थी। तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन में पितृशक्तियों के साथ साथ मातृशक्ति और बच्चों की भी उतनी ही जरूरत है इस आंदोलन को सफल बनाने में। क्योंकि आज का यह कार्यक्रम अखिल गोंडवाना गोंडी धर्म संस्कृति साहित्य सम्मेलन के अवसर पर रखा गया है और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के जयंती के अवसर पर रखा गया है। तो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्माननीय जयनाथ सिंह के राम जी, मंचासीन समस्त पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के तमाम साथी, मंच के नीचे बैठे गोंडवाना आंदोलन के तमाम सिपाही, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, आप सभी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। साथियों, चूंकि आज जो ये मंच है, मुझे लगता है कि धर्म, संस्कृति और साहित्य, इसके बारे में मैं अगर कुछ वक्तव्य दूं तो मुझे लगता है कि मुझे अभी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। और इसी मंशा से मैं प्रतिवर्ष इस मंच पर उपस्थित होती हूं कि जो हमारे वरिष्ठ गोंडी धर्म संस्कृति साहित्य के बारे में जो कुछ भी बताएं, उनके हुए बताए जो मार्ग हैं उन पर हम उनको आत्मसात करते हुए उस पर चले। और जहां तक मैंने अपने वरिष्ठों से पूछा कि ये गोंडी धर्म या फिर धर्म क्या है, तो अक्सर मैं गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी को कहते हुए सुना है कि बेटा हमें एक प्रकृति धर्मी समाज बनाना है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति जो है, उन्होंने कहा कि प्रकृति कभी किसी में भेदभाव नहीं करती और प्रकृति सम्मत जो है हमारा समाज जो है चलता है। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पापा ये संस्कृति क्या है, तो उन्होंने बस मुझे इतना बताया कि जो भी चीजें हमने अपने पुरखों से सीखी है, पुरखों से सीखा हुआ ज्ञान की संस्कृति है। आने वाली पीढ़ी को जो भी हम बताएंगे वो संस्कृति है। और साहित्य, साहित्य वो है जो कभी हमारे सामने आने से जिसे छिपाया गया, जिसकी तलाश में आज आप और हम सब इस मंच पर बैठे हुए हैं और आज उसकी भाषा संस्कृति को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। हमारे तमाम साथी आज के इस दिवस पर दूर दराज से आए हैं, कड़ाके की ठंड है, इस अवसर पर भी आप मंच पर शांतिपूर्वक बने हुए हैं। जो इस आंदोलन के सिपाही सो गए हैं, मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगी
क्योंकि अब सुबह का समय हो चला है, तो कृपया अपने आजू बाजू में जो भी लोग मातृशक्ति या पितृशक्ति सो रहे होंगे उन्हें थोड़ा जगाने का प्रयास करेंगे साथियों, क्योंकि बहुत सोए हम लोग। और इस समाज को जगाते 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 दादा हीरा सिंह मरकाम जी महानिद्रा में चले गए। और आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर भी हम यदि इस मंच पर लोग नृत्य और गाना सुनने के लिए जागेंगे, तो जो विचार इस मंच से आपके समक्ष साझा किया जाएगा, मुझे लगता है सोने के चक्कर में उन विचारों से हम वंचित रह जाएंगे। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा है कि जब किसी समुदाय को जड़ से समाप्त करना हो तो उसकी संस्कृति को समाप्त कर देनी चाहिए, और जब उसकी संस्कृति समाप्त हो जाती है तो वो जो समुदाय जो है उसका धर्म, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और आज सरकारें जो है उसी मंशा पर काम कर रही हैं साथियों। मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, बहुत जोशीला भाषण देना, स्पीच करना मुझे नहीं आता। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा पाऊं, और उन बातों में यदि आपको कुछ सकारात्मक चीज मिले, कुछ विचार करने लायक चीज मिले, तो उस पर आप निश्चित रूप से उस पर अपना ध्यान उस पर दें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम इस मंच पर खड़े होकर दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों को साझा करते हैं, परंतु आज समय है कहो नहीं करके दिखलाओ। हमने क्या किया? क्या ये आंदोलन बरसों तक ऐसे ही चलता रहेगा? ये विचार करने वाली बात है साथियों। प्रदेश अध्यक्ष महोदय जब इस मंच पर खड़े थे, उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और संस्कृति पर कई लोगों ने अपना वक्तव्य रखा, परंतु मैं राजनीति पर बात रखूंगा। और उन्होंने विस्तृत रूप से इस मंच से अपनी बात को साझा करने का प्रयास किया। आज आपको और हमको भी इस बात पर विचार करना पड़ेगा साथियों। दुष्यंत कुमार की एक लाइन है जो अक्सर केराम जी मुझे सुनाया करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे कोई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे कोई करे। राम करेगा तो जंगल जंगल घुमाएगा, रावण करेगा तो अशोक वाटिका में बैठाएगा। जनता तो बेचारी सीता है, और उसे किसने सम्मान दिया? इस बात पर गहन विचार करिएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे कोई करे। पांडव करेगा तो जुआ में हार देगा, कौरव करेगा तो साड़ी उतार देगा। और कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे सांप नाद करे या शासन चाहे नाग नाद करे। एक करेगा तो जल जंगल जमीन बेच देगा, दूसरा करेगा तो देश बेच देगा साथियों। और जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि किस तरीके से इस समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए आज इस मंच से मैं इस समाज की उन बेटियों को, उन मातृशक्तियों को भी जगाना चाहती हूं कि हम कब तक सोते रहेंगे, हम कब तक शर्माते रहेंगे, हम कब तक लजाते रहेंगे। हम अपनी सखी सहेलियों से अपने चूड़ी, कंगन, पायल और विद्या का चर्चा करते हुए नहीं शर्माते साथियों। तो जब क्रांति की बात आती है, जब आंदोलन की बात आती है, जब आंदोलन पे चर्चा करना होता है, तो शर्म कैसा। अगर दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा है कि समाज की बहन बेटियां ही सड़कों पर काम करती क्यों नजर आती हैं, अगर दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा है कि समाज की बहन बेटियों के साथ ही बलात्कार क्यों होता है, इस समाज के बहन बेटियों का आंचल ही क्यों खींचा जाता है। आज तमाम फैक्ट्रियों में देख लीजिए, बड़े बड़े पूंजीपति के कारखानों में देख लीजिए, आज आप और हमसे जुड़े हुए लोग ही वहां पर मजदूरी कर रहे हैं साथियों।
तो आज एक तरफ पैसों का ढेर है पूंजीपतियों के लिए और दूसरी तरफ वही गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोग जो हमेशा आंदोलन के लिए सड़कों पर खड़े रहते हैं, लेकिन न्याय की परिभाषा दोनों के लिए अलग है साथियों। जब कोई पूंजीपति न्याय की मांग करने जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आधी रात को खुल जाता है, परंतु वही मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए व्यक्ति न्याय की मांग करने जाता है तो बरसों पे इसी लड़ते 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 उसकी कई पीढ़ियां खत्म हो जाती है, परंतु उसे न्याय नहीं मिलता। इसलिए आज भले यह मंच गोंडी धर्म संस्कृति साहित्य सम्मेलन का है, परंतु राजनीति की बात भी तो करनी होगी साथियों। हम कब तक राजनीति से भागेंगे? दादा हीरा सिंह मरकाम जी के साथ आप सभी कदम से कदम मिलाकर चलें और दादा के विचारों में आपने इस बात को भी पाया होगा कि ये समाज शासक नहीं रहा, गुरु ग्रंथ गंतव्य बिना सारा गुणवाना भटक गया, वरना पहले हम राजा थे और आज भी राजा होते। लेकिन केराम जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि हमने सखी जो बाप है उसको बाप मान लिया। हम दादा की उन बातों पर विचार नहीं कर पाए। दादा ने कहा कि एक बात और एक बाप की बात होनी चाहिए, हम उस पर भी विचार नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं आज जो न्याय की परिभाषा आपके और हमारे लिए बदल गई साथियों। आज जिनके हाथ में कानून की ताकत है उनके पास ये अधिकार भी है कि वो अपने फायदे के लिए कानून का किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर ले। वो चाहेंगे तो आपको नक्सली कहकर गोलियों से भूल देंगे, वो चाहेंगे तो फर्जी मामले में आपको जेलों में बंद कर देंगे। और यदि दादा हीरा सिंह मरकाम जी के उस संघर्ष को हम लोग नहीं समझ पाए साथियों, तो हम कितने भी जयंती पर आकर यहाँ पर बैठ जाएं, दादा मरकाम जी के उन विचारों पर यदि हम काम करके नहीं दिखा पाए तो हम कितनी भी सभाएं कर लें, हम अपनी समस्याओं का रोना ही रोते रहेंगे साथियों। यहाँ पर दो ही लोग ताकतवर हैं और दो ही लोग सुखी हैं। आप में से जो सुखी होंगे तो हाथ उठाकर बता दीजिएगा। मैंने जो एक गहन विचार किया उसमें मैंने पाया कि यहाँ दो ही लोग सुखी हैं। वो लोग जिसके पास या तो सत्ता की ताकत है या तो पैसे की ताकत है। यदि आपके पास सत्ता की ताकत है तो आप अपनी धर्म संस्कृति भाषा रीति रिवाज सभी को संरक्षित कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसे की ताकत है तो आप सत्ता में दखल रखने की ताकत और हिम्मत रखते हैं। लेकिन इस समाज के पास ना ही सत्ता की ताकत है और ना ही पैसे की ताकत है साथियों। इसलिए जो भी सत्ता पर विराजमान होता है, जो भी सत्ता की कुर्सी पर बैठता है, वो इस समाज को रौंद कर अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा कर लेता है और आप और हम सड़कों पर लड़ते रहते हैं। कभी जेल में बंद कर दिए जाएंगे, कभी हत्या कर दिए जाएंगे, कभी नक्सली के नाम पर मार दिए जाएंगे। हम लोगों ने उन लोगों से खुलकर सवाल नहीं किया, हमने तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। हम इसलिए भी गलत के खिलाफ बोलने से डरते हैं साथियों क्योंकि हमने तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। और जब ये नागनाथ और सांपनाथ आपके गली मोहल्ले में आते हैं तो आपने उनसे कभी सवाल नहीं किया। आपने ये नहीं कहा कि यदि इस देश में एक पूंजीपति के मत का उतना ही महत्व है जितना कि एक मैले कुचैले कपड़े पहने व्यक्ति के मत का महत्व है, तो हमारी सुविधाओं में अंतर क्यों? सुविधाओं में अंतर है कि नहीं है? जाग रहे होंगे तो बताइएगा, सुविधाओं में अंतर है कि नहीं है? आपके गांव की सड़कों में और शहर की सड़कों में अंतर है कि नहीं है? आपके गांव के अस्पताल में और शहर के अस्पताल में अंतर है कि नहीं है?
जवाब दीजिएगा तभी कुछ बोल पाऊंगी। आज आपके गांव की स्कूल में और शहर की स्कूलों में अंतर है कि नहीं है? आज गांव के हमारे मातृशक्तियों की जीवन शैली में और शहर की मातृशक्तियों की जीवन शैली में अंतर है कि नहीं है? आज इस देश में गरीब तबके के साथ जो न्याय की व्यवस्था है और पूंजीपतियों के साथ जो न्याय की व्यवस्था है उसमें अंतर है कि नहीं है? तो जब इस देश में उस पूंजीपति वर्ग के व्यक्ति के एक वोट का महत्व वही है जो इस देश के गरीब मैले कुचेले कपड़े पहने हुए व्यक्ति के वोट का महत्व है, तो हमारी सुविधाओं में अंतर क्यों साथियों? ये बात आपको उनसे पूछना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं पूछेंगे, अक्सर हम लोग मंच पे आने से डरते थे। हमें लगता था कि नौकरी पेशा ही पूरी जिंदगी है, नौकरी मिल गई तो जीवन सफल हो गया। अपनी पढ़ाई के दौरान दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा कि बेटा नौकरी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज आप जैसे युवाओं की जरूरत इस आंदोलन को है। उन्होंने कहा कि आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि परिणाम की चिंता नहीं करना है बेटा, बस मैदान में खड़े होना है। इस समाज को आप जैसे युवाओं की जरूरत है। और दादा के मार्गदर्शन में मैंने 2015 में पंचायत का चुनाव लड़ा और उस वक्त छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की सरपंच का दर्जा जो दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आशीर्वाद से मिला। उसके बाद लगातार विधानसभा चुनाव हो, ये अलग बात है कि लगातार हार हुई। दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आदेश पर मैंने 2018 का चुनाव लड़ा, 2019 में पंचायत का चुनाव लड़ा, 2020 में उपचुनाव फिर से मैंने विधानसभा का लड़ा, 2024 में फिर एक असफलता मिली। परंतु दादा हीरा सिंह मरकाम जी के जो विचार हैं, गोंडवाना आंदोलन के जो विचार हैं, ये असफलताओं से घबराना नहीं है और दादा हीरा सिंह मरकाम जी की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाना है। और इन्हीं विचारधारा के साथ वो तमाम सांपनाथ और नागनाथ गोंडवाना आंदोलन के जो सजग सिपाहियों को खरीदने पहुंच जाते हैं हर गली मोहल्ले में। तो मुझ तक भी ऐसे कई नागनाथ और सांपनाथ आए, परंतु केराम जी ने एक लाइन बताया था, तो वो लाइन मैंने उनसे कहा कि उसने चाहा कि कांसा खरीद ले मेरा। अक्सर आप देखेंगे जो बाबा बैरागी होते हैं कांसे का कमंडल लेके घूमते हैं, कुछ होता नहीं है उनके पास। और मेरे पास दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों के अलावा कुछ नहीं है साथियों। मैं इस आंदोलन को दादा के जो भी विचार हैं, उनकी जो भी विचारधारा है, उस पर चलकर दादा के संघर्षों को जीने का कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि उसने चाहा कि कांसा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आई। वो अपने महल में अब भी भटक रहा होगा, मैं अपना झंडा आसमान तक फैलाकर लौट आई। तो इस आंदोलन में, गोंडवाना आंदोलन के जितने भी सजग सिपाही होंगे साथियों, आप सबको खरीदने का प्रयास किया जाएगा। जब आपको खरीद नहीं पाएंगे तो आपको बदनाम किया जाएगा। तो इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि सांपनाथ और नागनाथ इस कोशिश में लगे हैं कि आपको दादा हीरा सिंह मरकाम जी के उन सिपाहियों को पैसे के दम पर खरीद लिया जाए। यदि आपको पैसे के दम पर नहीं खरीदा जा सकेगा साथियों, तो आपके चरित्र पर उंगली होगी, आपको बदनाम किया जाएगा, आप पे तरह तरीके से आरोप लगाए जाएंगे। परंतु आपको अपने आंदोलन के साथियों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन में, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों में चलने वाले जो लोग हैं, उनकी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है, उनका ईमान बिकाऊ नहीं है। ये बात उनको बताना पड़ेगा साथियों। और आज इस मंच में मातृशक्तियों की कमी है, और ये कमी इस वजह से है कि हमारी मातृशक्तियां मंच में खड़े होने से घबराती हैं, हिचकिचाती हैं। और जब तक ये हिचकिचाहट हम अपने अंदर से नहीं निकालेंगे,
तो पितृशक्ति कब तक अकेले लड़ेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम उन तमाम चीजों पर अपनी सखी सहेलियों के साथ चर्चा करते हैं, अपने कपड़ों के रंग को लेकर चर्चा करते हैं, अपने साड़ी की लंबाई को लेकर चर्चा करते हैं, अपनी साड़ी की धारियों को लेकर चर्चा करते हैं, अपने लिपस्टिक के कलर को लेकर चर्चा करते हैं, परंतु इस समाज में हो रहे बेटियों के साथ अत्याचार और दुराचार और दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जिन परेशानियों को हमको बताया, उन परेशानियों पर यदि हम विचार नहीं करते तो ऐसे जीवन का क्या फायदा है साथियों। आज मुफ्त के नाम पर 35 किलो चावल दे दिया गया सरकार की तरफ। एक तरफ तो सरकार कहती है कि इस देश में कोई गरीब नहीं है, दूसरी तरफ कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। मेरा कहना है कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा है कि मुफ्त में खाने वाले का कभी स्वाभिमान नहीं जागता, और जिनका स्वाभिमान नहीं जागता वो कभी क्रांति नहीं कर सकता साथियों। और यदि आपको क्रांति करना है तो अपने स्वाभिमान को, खास तौर पे हमारी मातृशक्तियों को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अक्सर हम देखते हैं कि एक पूंजीपति वर्ग का व्यक्ति चुनाव के समय आता है, हमारी मातृशक्तियों को साड़ी और ब्लाउज देकर जाता है। ये कितना गंभीर और विचार करने वाली बात है कि हमारी मातृशक्तियों को साड़ी और ब्लाउज पहनाने का अधिकार किसका है। साथ ही इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि बाहर का सेठ साहूकार पूंजीपति व्यक्ति हमारे घर की बहन बेटियों को चूड़ी टिकली फुंदरी और फिर साड़ी ब्लाउज देकर जाएगा, या हमारे घर का पितृशक्ति। इस स्वाभिमान की रक्षा आपको स्वतः करनी पड़ेगी। जितनी भी मातृशक्तियां, उनसे मेरा आग्रह है, उनसे मेरा निवेदन है, इस बात पे भी आप लोगों को विचार करना पड़ेगा। ये आंदोलन और गोंडवाना की जो संस्कृति आज तक अगर जीवित है तो इस आंदोलन को चलाने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा है कि इस समाज की जो मातृशक्तियां हैं अपने स्वाभिमान के प्रति सजग रही हैं, और आज उसी स्वाभिमान को, उस सम्मान को बचाए रखने के लिए आपको और हम सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आज के इस सभा में हमारे बहुत से वक्ताओं ने उन सारी बातों को कह दिया है साथियों। मुझे लगता है कि शायद ही ऐसी कोई बात हो जो रह गई हो, परंतु मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी कोई बात जो मंच पर ना आई हो, और मातृशक्तियों को वहां तक वो संदेश पहुंचाने के लिए मैं कुछ बातों को रख पाऊं। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा कि ऋण मुक्त और रोजगार युक्त प्रकृति धर्मी समाज बनाना है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी के 1 to 10 फार्मूला को हम भूल गए। दादा हीरा सिंह मरकाम जी के गाए हुए उन गीतों को हम भूल गए। दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मिर्ची आंदोलन को हम भूल गए। दादा हीरा सिंह मरकाम जी के एक मुट्ठी चावल और 10 रुपए सहयोग राशि को हम भूल गए। आज आकलन करिए कि प्रत्येक व्यक्ति, आप और हम, आज अगर इस जगह पर 1 किलो चावल और 10 रुपए की सहयोग राशि लेकर आए होते, इस आंदोलन को साथियों दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने एक मुट्ठी चावल से ही खड़ा किया। दादा हीरा सिंह मरकाम जी के उस विचारधारा को, उस आंदोलन की जो अहम चीजें हैं उसको यदि हम भूल जाते हैं तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं हम अपने आप में इसको शिथिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी के बताए हुए उन तमाम कार्य को, चाहे आंदोलन से जुड़े हुए भूमिका हो, आंदोलन से जुड़े हुए पार्टी के लोग हों, धर्म, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति पे करने वाले वो तमाम लोग हों, मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि दादा के उन चीजों को हम उसी तरीके से संचालित करें जिस तरीके से दादा इस मंच पर खड़े होकर उस काम को किया करते थे।